फ्रेंड्स 11 बजने वाले हो रहे हैं। घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो आज छोटी होली है, यानी कि पूजने वाली। तो बस अब नहाने जाने की तैयारी हो रही है। सुबह आज आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाई है। तो रात को थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी बची हुई है। और दिखाती हूँ क्या क्या भिगो रखा है मैंने। तो ये सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है थोड़ी सी। तो अंशिका को ज़्यादा पसंद है और गोभी आज खाने के लिए मना कर रही थी, इस वजह से। और ये इमली की चटनी बनाने के लिए इमली भिगो रखी है मैंने। दही बड़े के लिए थोड़ी सी मूंग की दाल, हाँ, और उड़द की दाल भिगोई हुई है। तो फूल गई है। बस नहाने धोने के बाद इन्हें भी बनाऊंगी, काम खत्म हो जाएगा जब। और ये पराठे के लिए थोड़ी सी गोभी मैश करके रखी है अंशु के लिए। ये रही सब्जी बची हुई। तो बस अब नहाने जाऊंगी। ये सारा सामान जो है भिगो के रखा हुआ है। तो अब पीस के बस दही बड़े बना के दही में डाल के ही रखने पड़ेंगे। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इन चीज़ों को बनाने में भी। तो फिर मैंने सोचा पहले अपना घर का काम सारा ख़त्म हो जाए तभी बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बनी रहिए। तो फ्रेंड्स नहा के आने के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे। तो अब बस मैं मम्मी के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाने के लिए रखने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो डॉक्टर ने भी हल्का खाना खाने के लिए बोल रखा है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि खिचड़ी तो गर्म ही अच्छी लगती है, थोड़ा लेट ही खाती है मम्मी, भूख नहीं लगती इस वजह से। तो बस अब मम्मी के लिए खिचड़ी बनाने के लिए रख रही थी। तो फिर साथ में ही दूध भी गर्म करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि खिचड़ी में भी थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा। तो बस खिचड़ी बनाने के बाद फिर मैं अपने लिए और अंशिका के लिए खाना बनाऊंगी। फ्रेंड्स घर का काम ख़त्म हो के नहाना धोना हो गया, फिर खाना भी बना लिया था। तो खाने में आज सोयाबीन की मंगोड़ी बनाई और थोड़ी सी गोभी की सब्जी भी थी। तो 12 बज चुके हैं। बीच में अभी फिर मम्मी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाई थी, तो मम्मी को तो मैंने दे दिया खाने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ आज का खाना मेरा। तो ये आलू मंगोड़ी की सब्जी है, थोड़ा सा मूली का अचार लिया है, साथ में आलू गोभी की सब्जी और रोटी। तो बस आज यही है खाऊंगी। तो इतनी चीज़ें वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, सिंपल रोटी सब्जी, पर ये बची हुई थी। शाम को दाल चावल बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर होली पर शाम को जब पूजा होती है तो उसमें थोड़े से चावल बनाए जाते हैं। तो इस वजह से सोचा दाल चावल बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें बची रहेंगी, तो बच्चे भी सब्जी अलग खाते नहीं हैं, तो इसलिए ख़त्म करने की वजह से ले आई मैं दोनों सब्जियाँ। तो चलिए खाने का एंजॉय कीजिए मेरे साथ, आप सबको भी इन्वाइट करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज यहाँ अचानक मौसम ख़राब हो गया है। तो होली वाला दिन है और फिर बादल भी तेज़ तेज़ कड़क रहे हैं और फिर ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने लगी है शायद से। तो देखती हूँ बाहर निकल के। केल की बारिश शुरू हो गई है। तो अभी बस खाना बनाने की तैयारी करूँगी। सबसे पहले तो आज हमारे यहाँ पर होली पूजन होती है। तो दिन में तो करने वाले करने चले गए, लेकिन हमारे यहाँ दूर जाना पड़ता है, तो मैं नहीं जाती हूँ। तो हमारी चाची आती है तो उनके हाथ भेज देते हैं। और फिर अब शाम को जो पूजा होगी तो उसके लिए थोड़े से चावल बनाने के लिए रख रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, और साथ में बनाऊँगी दाल चावल। तो ये देखिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तो दही बड़े बनाऊँगी, तो उसके लिए तेल पकाने रखा है, और साथ में रखा है थोड़ा सा पानी चावल बनाने के लिए। तो पूजा के चावल भी बन चुके थे। तो उसके बाद फिर मैं बनाने लग गई थी हरी वाली चटनी कल के लिए, क्योंकि आज आधा काम खत्म हो जाएगा तो कल ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगी। तो इसकी फुल रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और मेरी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो बस अब मैं ये चटनी बनाने लग गई थी।
फिर आप देख ही रहे होगे कि किचन में कितना सारा सामान फैला पड़ा है। तो बस यही होता है, किचन कितना भी बड़ा छोटा हो, कम जगह पड़ी जाती है। फिर ऊपर से जब कई कई आइटम बनाने होते हैं तब तो जगह कम होती ही है। तो अभी जिसमें कि मुझे दही बड़े भी बनाने थे तो हरी चटनी भी बन गई थी, इतने फिर मैंने दाल भी बना कर रख दी थी। तो बस अभी दाल को भी खाली कर दूंगी, क्योंकि इसी प्रेशर कुकर में फिर मैं चावल भी बनाऊंगी। तो दाल बना दी और फिर साथ में अब बनाऊंगी दही बड़े। तो दही बड़े के लिए भी मैंने सारी तैयारी कर ली है, दाल वगैरह भी पीस ली थी। तो अब बस तेल गरम करके बना लूंगी, क्योंकि फिर ये है कि एक काम खत्म हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें बनाने में भी। तो सबसे पहले फिर मैं बड़े की दही तैयार करने लगी थी। तो दो तरह की दही तैयार करी थी, एक तो मम्मी के लिए मूंग की दाल के बड़े बनाए थे और दूसरी मैं उड़द की दाल के बड़े बनाए थे, वो हम चारों के लिए बनाए थे। तो फ्रेंड्स दही बस मैंने मिक्स करी ही थी कि देखा कि काली मिर्च पाउडर भी ख़त्म हुआ पड़ा था। तो फिर ये भी एक काम था, छोटा वाला जार था तो उसमें मैंने मिक्सी में चटनी पीसी थी तो वो भी गीला हो चुका था। तो फिर मैंने सिलबट्टा निकाल लिया था, तो सिलबट्टे पे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर के लिए मैंने काली मिर्च पीसने लग गई थी। तो काफ़ी टाइम के बाद पीस रही थी, तो और फिर टाइम भी लग जाता है पीसने में। तो फिर इतने में फिर मम्मी भी मेरे से कह रही थी कि लाई से मैं पीस देती हूँ, दूसरा तू कुछ और काम कर ले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही तो मिर्ची है तो ये मैं अपने आप पीस ही लूँगी। तो बस अब मैं इन मिर्चों को पीसने लग गई थी। तो ज़्यादा काली मिर्च नहीं पीसी थी, थोड़ी सी ज़रूरत थी मुझे। तो तो बस मैं सारी चीज़ें जो है दही में मिक्स करने लग गई थी। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से दही बड़े बनाती हूँ, तो कभी पॉसिबल होगा तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो इतने ही सारा सामान तैयार हो गया था, तो फिर मम्मी भी पूजा करने के लिए कहने लगी थी। तो बस मैं इसे अभी फ्रिज में रख दूँगी सारी दही मिक्स होने के बाद। तो ये देखिए मम्मी ने भी पूजा का सारा सामान निकाल लिया था। तो हमारे शाम को जो पूजा होती है होली पर, तो इसी तरह से होती है। तो दो जोत होती हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग सामान रखा हुआ है। तो ये हैं थोड़े से फीके हुए चावल और उनके ऊपर बूरा, बताशे, लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं और लड्डू। तो इनसे ही पूजा करी जाती है। तो अब मम्मी सारा सामान निकाल कर ये रखने लगी थी। हमारे यहाँ पर होली दिवाली इसी तरह से जोत करके पूजा की जाती है। तो बस मैंने, हस्बैंड ने और मम्मी ने पूजा कर ली थी। तो उसके बाद फिर मम्मी कहने लगी थी कि इससे तो बड़े बनाने से पहले चावल छोंक दे, क्योंकि फिर बीच में मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो तो ठीक है। तो पूजा करने के बाद फिर मैं बीच में चावल बनाने लग गई थी। तो बस एक गैस पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, दूसरे गैस पर चावल बनाने के लिए रख दिए थे,
ताकि तेल गर्म होने में टाइम ना लगे। तो 2 सीटी में ही चावल बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ी सी दाल और रखी हुई थी मूंग की, तो मैं उसे भी पीसने लग गई थी। तो बस दाल पीसने के बाद अब फिर मैं थोड़ी देर में बनाने ही लग गई थी बड़े। पूजा करने के बाद फिर मैंने चावल छोंक दिए थे, क्योंकि फिर दही बड़े के लिए बड़े बनाती तो काफ़ी टाइम हो जाता, देर हो जाती फिर खाना बनाने में। तो इसलिए फिर मम्मी भी कहने लगी कि पहले चावल छोंक दे फिर बड़े बना लेना। तो बस बड़े बना कर हटी थी, तो इतने ही खाना खाने का टाइम भी हो गया था। तो पीछे बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। तो बस अब काम सारा ख़त्म हो गया। शाम को आज थोड़ा ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी, तो किचन का सारा काम ख़त्म करके बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके अब बस ऊपर घूमने के लिए जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी होली मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को।